नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यहां पर निपुण भारत के बारे में। पर आपको पहले समझाया जाएगा, उसके बाद प्रश्न रखे गए हैं, उसमें प्रश्नों को भी रखा गया है। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यहाँ पर देखिए निपुण भारत मिशन का यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। साथ में सबसे निपुण का फुल फॉर्म क्या है ना, तो निपुण का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। देखिए NIPUN, इससे क्या बनता है आपका निपुण, है ना। तो N से क्या बनता है आपका नेशनल, क्या बनता है N से नेशनल, है ना। और I से क्या बनता है, तो इनिशिएटिव 4 बनता है। क्या बनता है, इनिशिएटिव 4 बनता है। P से क्या बनता है आपका, तो प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ, क्या बनता है प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ, है ना, ये पी से बनता है। यू से क्या बनता है अंडरस्टैंडिंग एंड, क्या बनता है अंडरस्टैंडिंग एंड, है ना। ये याद रखिएगा, ये आगे पूछा जा सकता है ना। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सभी विषय में 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके 5 सब्जेक्ट है तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये टॉपिक आपने क्लियर कर लिया, देख लिया और इन प्रश्नों को लगा लिया तो, है ना। और एन से क्या होगा आपका न्यूमेरेसी, तो याद रखिएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये आपका निपुण का फुल फॉर्म होता है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम चलेंगे तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद इनके प्रश्नों को लगाएंगे, है ना। तो पहले समझिएगा, प्रश्न में मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा। आपको प्रश्न पढ़ना है, 4 विकल्प पढ़ना है और आंसर आपको पहले बताना है, बाद में मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, पूछा गया है आपके एग्जाम में, है ना। तो निपुण भारत योजना की जो शुरुआत थी वो 5 जुलाई 2021 को हुई थी। कब हुई थी, 5 जुलाई 2021 को हुई थी आपकी निपुण भारत योजना की शुरुआत। याद रखिएगा सन किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, किसको श्रेय जाता है, तो ये श्रेय जाता है आपका पूर्व जो शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा, है ना। नाम याद रख लीजिएगा, पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक। इसी में से प्रश्न रखे हैं, टोटल मैंने 24 प्रश्न रखे हैं जिसके आंसर आपको देना है। जिसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर प्रश्न में भी जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके निपुण भारत के, वो भी मैंने प्रश्न रखे हैं। तो इन्हीं में से पूछा गया है जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस मिशन के माध्यम से कक्षा 3 से कक्षा 6 के छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यानात्मकता का ज्ञान प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी बुनियादी शिक्षा मजबूत हो। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, कक्षा 3 से 6 जो आपका निपुण भारत है वो किसके लिए बना हुआ है, तो कक्षा 3 से 6 के लिए बना हुआ है। जिसमें वो क्या करेगा, जो आधारभूत साक्षरता है ना, उनकी जो समझ है उनको विकसित करेगा। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना। वो जो संख्यात्मकता का ज्ञान है, जोड़ घटाव वगैरह जो चीजें हैं, जो बच्चा इससे पहले नहीं कर पाता था, वो सारी चीजें यहां पर इंक्लूड की गई है। तो इनको प्रदान किया जाएगा, जिससे कि जो उनकी बुनियादी शिक्षा है उसको क्या करा जाए, मजबूत करा जाए। उससे क्या होगा, मजबूत होगी, है ना। अब इसमें एक और निकल कर आता है FLN। क्या निकल कर आता है, FLN। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो FLN का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि यहां पर एक नाम आया था साक्षरता और संख्यात्मक का ज्ञान, है ना, इसी को कहा जाता है। तो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को क्या कहा जाता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, है ना। ये इसका इंग्लिश नाम यानी कि पूरा नाम है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। याद रखिएगा, FLN का फुल फॉर्म भी आगे आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि जिसके बारे में हम बात करें कि भाई ये बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता होती क्या है ना, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होती है, इसमें कक्षा 3 से 6 तक साक्षरता बनाना है। क्या है, कक्षा 3 से 6 तक क्या बनाना है, साक्षर बनाना है। और साक्षर होने का अर्थ क्या है, कि बच्चों को वो योग्यता हासिल हो जिसके जरिए छात्र पढ़ने लिखने में, बोलने में, व्याख्या करने में सक्षम हो ना। छात्र पढ़ने लिखने में, यानी कि 3 से कक्षा 6 तक जब बच्चा जाएगा तो उसमें क्या क्या उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, पढ़ने लिखने में वो अच्छा होना चाहिए, बोलने चालने में, उसकी व्याख्या करने में, वो समझ सके उस चीज को, पढ़ने लिखने जो पढ़ लिख रहा है उसको समझ सके। ये आपका यहाँ पर योग्यता हासिल होनी चाहिए। कक्षा 3 से 6 तक साक्षर बनाना है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का अर्थ ये होता है ना, याद रखिएगा। आगे बात करें, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान विशेष रूप से, यदि विशेष रूप से आपसे पूछा जाए तो बच्चों को ग्रेड 3 तक प्राप्त करना होगा। कितने, ग्रेड 3, यानी कि शुरू के जो 5 साल है NEP आपने पढ़ी होगी, है ना।
मैंने एक वीडियो बनाया था, वो देख लीजिएगा, नहीं देखा हो तो NEP 2020, उसमें 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला है उसको यूज किया गया है। पहले 10+2 का था, अब 4 भागों में उसे बांट दिया गया है। तो जो पहला भाग है 5 में, उसमें कक्षा 3 तक, ग्रेड 3 का मतलब यहां पर क्या है, कक्षा 3 का है ना, 3 तक प्राप्त करना चाहिए क्या, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान। विशेष रूप से जो बच्चा है, यानी कि जो बच्चा है वो पढ़ना लिखना सीख जाए, बोलना सीख जाए, जो उसने लिखा है उसको समझना वो सीख जाए, है ना, और जोड़ घटाव जो मैथ्स में होता है, जो गणित में होता है, उनको सीख जाए। ये कब तक विशेष रूप से बच्चा सीखने के लिए उसको समय दिया गया है, और जो टीचर से है उनको मेहनत करनी होगी कक्षा 3 तक, है ना। तो उसमें ये बच्चा सारी चीजें सीख सकता है और उसको सिखाना ही चाहिए। तो यहां पर बात की जाए तो ग्रेड 3 तक है विशेष रूप से, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, निपुण मिशन के तहत कक्षा 3 से 6 पढ़ने वाले बच्चों को वर्ष 2026 से 27, याद रखेगा यहां पर जो रेड मैंने किया है वो सारे इंपोर्टेंट हैं, इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये काफी इंपोर्टेंट है। तो याद रखिएगा 3 से 6 वर्ष पढ़ने वाले बच्चों को वर्ष 2026 से 27 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में निपुण बनाना है। कब तक पूछा जाता है कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में जो निपुण है वो कब तक बनाना है, तो 2026-27 तक बनाना है, ये आपको याद रखना है। अब एक और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा निपुण भारत योजना को कुल कितने भागों में विभाजित किया है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, 17 भागों में। जो भाग है 17 वो आपसे पूछेंगे नहीं, है ना, वो ला सकता था लेकिन कोई मतलब नहीं है ना। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो निपुण भारत योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 17 भागों में विभाजित किया गया है, ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा 17 भाग, है ना। आगे बात करें तो इस मिशन को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। सभी राज्यों में, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, कितने हैं 28, केंद्र शासित प्रदेश कितने आपके साथ सभी को पता है ना। तो इन सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है ना। और इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय तंत्र, ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कितने स्तरीय तंत्र हैं, 5 स्तर है ना, स्तर पूछते हैं कितने स्तर में बांटा गया है सर, 5 स्तर में। कौन कौन सा स्तर है, तो ये आपका राष्ट्रीय स्तर है, फिर उसके बाद राज्य स्तर है, फिर जिला स्तर है, फिर ब्लॉक स्तर है और फिर आपका स्कूल स्तर है। आपको क्रम में याद रखना है, पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा है, चौथा है और 5वां है। क्रम में भी आपसे पूछा जा सकता है 5 स्तर के बारे में। तो पहले नंबर पर राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर और फिर स्कूल स्तर पर, है ना। इसका क्या किया जाएगा, संचालन किया जाएगा। ये 5 स्तर आपको याद होने चाहिए, वो भी क्रम में। और इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया गया है, ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो संचालन है वो शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा, किसके द्वारा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया गया है ना। आगे हम बढ़ेंगे तो इस मिशन के अंतर्गत 3 से 9 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। यहां पर देखिए अभी कक्षा के बारे में बात की जा रही थी, अब यहां पर क्या किया गया है, 3 से 9 वर्ष, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कक्षा 6, कक्षा 6 में बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 9 साल का हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का तब बच्चा होगा, तब उसे स्कूल में बिठाया जाएगा। और स्कूल से पहले किस में बिठाया जाएगा, आंगनवाड़ी जो होती है ना, आपके जो आंगनवाड़ी होती है उसमें 3 साल बिताए जाएंगे, है ना। तो ये याद रखिएगा 3 से 9, कक्षा 3 से 6 होगी और वर्ष में पूछे तो आपसे 3 से 9 होगी। और इसमें बच्चों के जो है शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें बेहतर बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो पहला पार्ट है, जो पहला भाग है 5 वर्ष, उसमें ये सारी जानकारी दी गई है ना। तो ये याद रखिएगा। आगे हम बात करें, क्योंकि 3 से 9 आप देखेंगे तो कितने साल होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो 5 साल के अंदर अंदर बात की जा रही है, कक्षा 6 तक। अब बात करेंगे कि इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक का लक्ष्य रखा गया है। यहां पर देखिए लक्ष्य के बारे में आपको बता चुका हूं, कब तक रखा गया है, 2026-27। इसके अंतर्गत प्री स्कूल, देखिए प्री स्कूल क्या होते हैं, जो कक्षा 1 जो है ना, कक्षा 1 से पहले जो नर्सरी हो गया, LKG UKG हो गया, यानी कि 3 साल तक ये रहेंगे आपके। प्री स्कूल फर्स्ट रहेगा, प्री स्कूल 2 रहेगा, प्री स्कूल 3 रहेगा, जिसमें बाल वाटिका और जो आपके आंगनवाड़ी वगैरह है उसमें इनकी पढ़ाई होगी, है ना। कक्षा 1 से पहले के जो पढ़ाई होगी उसे प्री स्कूल कहा जाएगा। जैसे कि आपका नर्सरी हो गया, है ना, LKG UKG हो गया, 3 क्लासें, है ना, उसको क्या कहा जाएगा, प्री स्कूल फर्स्ट, प्री स्कूल सेकंड, प्री स्कूल थर्ड। याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कैसे कहा जाएगा, इसको कक्षा आप कह सकते हैं, क्लास कह सकते हैं। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, है ना, ये कक्षाएं आपकी होंगी। इन छात्रों को इन
कक्षाओं के दौरान भाषा और गणित का बेहतर ज्ञान दिया जाएगा। एक तो भाषा का यानी कि बच्चा जो लिख रहा है, जो बोल रहा है, उसको समझ सके। गणित का बेहतर ज्ञान यानी कि जो गणित के वो सवाल कर रहा है, जोड़ घटाव वगैरह है ना, गिनती पहाड़े वगैरह जो है वो अच्छे से याद कर सके, उनको समझ सके। तो ये सारी चीजें आपकी कक्षा 3 तक चलेगी। आगे बात करें भारत निपुण योजना की निगरानी, देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे कि भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी गई है, तो नोडल एजेंसी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सी एजेंसी? नोडल एजेंसी। और स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कितने महीने का रखा गया है? 3 महीने का। ये जितने भी मैंने यहाँ पर आपके लिए फैक्ट रखे हैं वो आपको याद करना अति आवश्यक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित ही आपके सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे हम बात करें स्कूल मॉडल के द्वारा बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी। यहाँ पर जो स्कूल मॉडल है 3 महीने का, इसमें किसको मदद मिलेगी ये पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी। अब यहां पर देखिए इसमें एक और ये जो अपना निपुण भारत है, ये बहुत ऐसा नहीं है कि मैंने यहां पर 2-3 पेज में आपको बता दिया और आपका निपुण भारत समाप्त हो गया। सीटेट लेवल में जो पूछा जाएगा उसी को रखा गया, बाकी चीजों को उसमें नहीं रखा गया है। निपुण भारत में एक और चीज आती है निष्ठा, है ना, क्या आती है? सॉरी, निष्ठा, है ना, क्या लिखा हुआ है? निष्ठा। तो यहां पर देखिए निष्ठा का फुल फॉर्म इसमें पूछा जा सकता है निपुण भारत के अंतर्गत। तो निपुण भारत में जो निष्ठा का फुल फॉर्म होता है वो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हैंड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, है ना, ये निष्ठा का फुल फॉर्म होता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि फुल फॉर्म आजकल सीटेट एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं। तो 1 से 2 प्रश्न आपके जो फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। देखिए आप समझ गए निपुण भारत किसे कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, क्या कार्य करता है, क्यों बनाया गया है, कब बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये सारी चीजों की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। जो मैंने बताया है उसी में से प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहां पर समझाने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। प्रश्न पढ़ूंगा, 4 विकल्प पढ़ूंगा, आपसे आंसर पूछूंगा, कमेंट्स के माध्यम से हर एक प्रश्न का आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न आपका कि भारत निपुण योजना को लागू कब किया गया था, यहां पर लागू लिखा हुआ है ना, इसे लागू कब किया गया था? 5 जुलाई 2022, 5 जुलाई 2021, 15 जून 2022, 10 मई 2021। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट्स के माध्यम से। देखिए यहां पर भारत निपुण योजना के बारे में मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? 5 जुलाई 2021। कब इसको लागू किया गया था? 5 जुलाई 2021। कमेंट्स के माध्यम से आंसर दीजिएगा, आपका आकलन कर सकते हैं। देखिए ना, आपको डरना नहीं है, गलत भी दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर आपको सभी को देना है। दूसरा प्रश्न आपका, भारत निपुण योजना को किसने लागू किया? देखिए इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं, किसके द्वारा लागू किया गया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैंने बताया था? नहीं बताया था। क्या केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बताया था? नहीं बताया था। आदित्यनाथ योगी जो हमारे मुख्यमंत्री जी है यूपी के, उनके बारे में बताया था? नहीं बताया था। किसके बारे में बताया था मैंने? केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में बताया था, जिनके द्वारा 5 जुलाई, जो कि अभी मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था उत्तर, 5 जुलाई 2021 को इनके द्वारा लागू किया गया। चलिए, तो सी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यदि मैं जल्दी आपको आंसर बता रहा हूं तो आप वीडियो को पुश कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, उसके बाद आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। कॉपी में भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तीसरा विकल्प है आपका कि जुलाई 2021 में शुरू किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर को चुनिए। 2021 में जो आपके निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में आपको सही विकल्प चुनना है। देखिए यहां पर विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। 5 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा करना है, तो 5 से नहीं, 3 से 9। कितना? 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। तो पहला वाला विकल्प तो आपका बिल्कुल गलत हो गया, है ना। दूसरे नंबर पर आता है निपुण का अर्थ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है। तो यहां पर बी वाले विकल्प को छोड़ देते, तीसरे विकल्प पर चलते। इसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो इसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया गया। किसके द्वारा किया गया है? रमेश पोखरियाल जी के द्वारा किया गया है, जो कि आपके शिक्षा मंत्री थे, है ना। उपरोक्त सभी हो नहीं सकता, क्या होगा? यहां पर बी वाला विकल्प। देखिए इस प्रकार से भी सीधा सीधा आपसे नहीं पूछा गया कि निपुण भारत का अर्थ क्या होता है। यहां पर इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यदि आपको निपुण भारत का अर्थ पता है तो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं कि भैया निपुण भारत का जो अर्थ है वो यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये पहला नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा, जो निपुण का अर्थ होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी होगा इसका फुल फॉर्म। तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
चलिए अगला प्रश्न आपका, निपुण का पूरा नाम क्या है। देखिए इससे पहले क्या हुआ था, घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया था, यहां पर सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है। तो क्या है आपका निपुण भारत का पूरा नाम, सॉरी निपुण का पूरा नाम क्या है, नेशनल इनिशिएटिव। वीडियो को पुश कर लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, आंसर आपको देना है ना, मैं यहां पर पूरा नाम बता दूंगा, आंसर आपको बता देता हूं। देखिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, है ना, ये 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूं। पहला विकल्प आप देखेंगे तो पहला वाला विकल्प ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा और यही निपुण का पूरा नाम है ना। यहां पर बी सी डी तीनों ही गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइए। भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है, नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है, क्या हमने इसके बारे में बात की, नहीं की, है ना। नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने वाली तो बात ही नहीं की गई भारत निपुण योजना में। छात्रों को नौकरी, क्या नौकरी दे रहा है भारत निपुण योजना, नहीं दे रहा है, तो आपका बी वाला विकल्प भी गलत है। क्या छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर रहा है भारत निपुण योजना, नहीं कर रहा है, तीसरा वाला विकल्प भी आपका गलत होगा। डी वाला विकल्प देख लेते, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक यानी संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है, तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, निपुण भारत इसी के बारे में बात करता है ना, तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है। अब यहां पर उद्देश्य बताया है, अब आपको यहां पर लक्ष्य बताना, जल्दी से 4 विकल्पों को पढ़िए और आंसर दीजिए। भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है, क्या ग्रेड 4 के अंत तक मूलभूत साक्षरता है, बिल्कुल नहीं, ग्रेड 4 की हमने बात ही नहीं की, कहीं ग्रेड 4 आया ही नहीं है ना। आगे बात करें तीसरे और चौथे बी सी डी तीनों विकल्पों को पढ़ लेते हैं। पहले ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य रखा गया है। ग्रेड 5 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक का लक्ष्य रखा गया है, या फिर ग्रेड 7 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और मिशन का लक्ष्य रखा गया है। तो यहां पर देखिए 4 विकल्प हैं आपके सामने, फटाफट आंसर दे दीजिए। तो मैंने तो ना ग्रेड 5 की बात कही है और ना ही 7 की बात कही है, किसकी बात कही है, ग्रेड 3। ग्रेड 3 का मतलब होता है कक्षा 3, है ना, कक्षा 3 तक यानी कि 3 के अंत तक आपको क्या करना है, मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य प्राप्त करना है और करवाना है ना। तो बी वाला विकल्प क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप एक शिक्षक है, उसी के तौर पर यहां पर आपको बताना है कि आपको यह करवाना है, तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है, यहां पर देखिए भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है, जल्दी से कमेंट से करके बताइए 7वें का आंसर। बहुत सरल प्रश्न है, सेना क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए, या फिर औद्योगिक क्षेत्र के लिए, फटाफट कमेंट से कीजिए 7वें का आंसर क्या होगा। देखिए जो मैंने बताया है आपको, ना वहां सेना का जिक्र हुआ, ना ही यह सेना क्षेत्र के लिए लागू की गई है, ना ही कृषि के लिए और ना ही औद्योगिक क्षेत्र के लिए। किसके लिए की गई है, शिक्षा क्षेत्र के लिए गई है, बच्चों के लिए की गई है भारत निपुण योजना, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 8वां प्रश्न है, भारत निपुण योजना का जो लक्ष्य है वो कब से कब तक रखा गया है, तो मैंने सन भी आपको बताया है, फटाफट बता दीजिए कमेंट्स के माध्यम से। क्या 2022-23 है, 2023-24 है, 2026-27 है, या फिर 26-28 है। ये जो लक्ष्य है कि जो बच्चा है कक्षा 3 तक, जो उन्होंने उद्देश्य बताया है वो सारी चीजें बच्चों के अंदर आ जानी चाहिए। कब तक ये चीजें रखी गई, कब तक लक्ष्य रखा गया है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कमेंट के माध्यम से फटाफट आपको आंसर देना है। तो ये बताया था मैंने 2026-27, क्या बताया था, 2026-27, यानी कि तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि आप गलत भी आंसर देते हैं तो घबराए नहीं, आपके आंसर देने से क्या होता है, आप में एक ये आपको पता चलता है कि भाई हमने जो आंसर दिया है वो गलत दिया है, सही दिया है ना। गलत दिया है तो जो सही है उसको आपको याद कर लेना है। 9वां प्रश्न है, निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया गया है। देखिए मैंने स्तर बताए थे आपको, याद हो तो, है ना। निपुण योजना का जो कार्यान्वयन है कितने स्तर पर किया गया है ना, कार्य करने का जो स्तर है, क्या 6 स्तर बताए थे मैंने, 3 बताए थे, 5 बताए थे, या फिर 2 बताए थे। फटाफट आंसर दीजिए, इसका क्या है, 9वें का। तो देखिए मैंने स्तर कितने बताए थे आपको, 5 बताए थे। यहां लिख देता हूं कितने स्तर बताए थे मैंने आपको, 5 स्तर बताए थे। कौन कौन से, राष्ट्रीय स्तर, क्या बताया था पहले, राष्ट्रीय स्तर, फिर आपका होगा राज्य स्तर, है ना। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, राज्य स्तर के बाद में जिला स्तर बताया था, है ना। जिला स्तर के बाद में आपको ब्लॉक स्तर बताया था, और ब्लॉक स्तर के बाद में स्कूल स्तर बताया था। आप देखेंगे तो ये 5 स्तर होंगे आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा
और 5वां। ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, फिर स्कूल स्तर पर इसका काम होगा, है ना। तो कौन सा सही होगा आपका? तीसरा वाला विकल्प है, बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 2 3 4 5 जो मैंने सीरीज रखी है उसी के अनुसार आपको याद रखना है, क्रम में आपको याद रखना है, जिससे कि यहां पर पूछा गया है। देखिए निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट के माध्यम से। 10वां प्रश्न है, क्यूज के तौर पर आपको दिया जा रहा है, क्योंकि 90 प्रश्न मैंने आपको बता दिया, स्तर बताए हैं और क्रम वाइज भी बताए हैं। क्या पहले नंबर पर राष्ट्रीय होगा, फिर राज्य, जिला, गांव है, तो 4 स्तर है, तो पहला विकल्प आपका गलत हो गया। देखिए 3 ही विकल्प आपको दे रहा हूं, इसमें से आपको आंसर बताना है। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक या फिर स्कूल। सरल सा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आंसर बताया था। 10 नंबर लिखकर, ये जो अपना क्रमांक है 10 है ना, 10 लिखकर आपको ABCD में आंसर देना है ना, कि कौन सा सही होगा। चलिए 11वां प्रश्न आपका, भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो इसके संचालन के बारे में मैंने आपको बताया था, शिक्षा मंत्रालय है, पर्यावरण विभाग है, संसाधन मंत्रालय या फिर निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग है। थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बताया था, संचालन के बारे में किस विभाग के द्वारा किया गया है। जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता मिशन। जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसको काम सौंपा है? निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा ये किया गया संचालन, है ना। तो आपका डी वाला विकल्प सही होगा, शिक्षा मंत्रालय यहां पर करेक्ट आंसर नहीं है। कौन सा है? डी वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी गई है? तो मैंने एजेंसी के बारे में भी आपको बताया था। क्या वो ग्राम पंचायत विभाग बताया था, तहसीलदार विभाग, जिला परिषद या फिर नोडल एजेंसी? तो मैंने निगरानी के बारे में बताया था भाई कि भारत निपुण योजना की निगरानी है वो नोडल एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। कौन सी? नोडल एजेंसी। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया? देखिए स्कूली मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था कितने महीने का रखा गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए 13वें का क्या आंसर होगा आपका। स्कूल मॉडल जो है वो कितने महीने का रखा गया है और किसके लिए रखा गया है, इसके बारे में आगे आपको प्रश्न बताऊंगा, है ना। तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने। तो मैंने क्या बताया था आपको? 3 महीने, है ना। स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? 3 महीने का रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखिए भाग यहां पर पूछा गया है, वो भी मैंने आपको बताया था। 17 भाग, 27, 15 या फिर 11। जल्दी से कमेंट्स कीजिए 14 का आंसर क्या होगा। भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? और मैंने आपको आंसर बताया था 17 भागों में, है ना। भाग यहां पर याद रखने हैं, 17 भाग। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? जो स्कूल मॉडल है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कितने महीनों के लिए है ये? 3 महीनों के लिए। लेकिन जो 3 महीने हैं इसमें किसको मदद मिलेगी? क्या इंटरमीडिएट के छात्रों को मिलेगी, स्नातक छात्रों को मिलेगी, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी, मेडिकल छात्रों को मिलेगी? देखिए यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो 15 का आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट्स के माध्यम से दीजिए। तो देखिए ना, तो मैंने इंटरमीडिएट के छात्रों के बारे में बात की, ना ही स्नातक छात्रों के बारे में, वहां तक तो गई नहीं, ना ही मेडिकल छात्रों के लिए। किसके लिए? बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद, नर्सरी, LKG, UKG की यहाँ पर बात की जा रही है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? जो बच्चों का आकलन है वो किस प्रकार किया जाएगा भाई? केवल शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा, मुख्याध्यापक के द्वारा किया जाएगा, जिलाधिकारी के द्वारा किया जाएगा, या फिर विभिन्न प्रकार के तकनीकी का उपयोग करके किया जाएगा? जो बच्चों का आकलन है वो किस प्रकार किया जाएगा? जो आकलन है बच्चों का, है ना। 16 का आंसर जल्दी से फटाक से आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए बच्चों का जो आकलन होता है वो विभिन्न प्रकार की जो तकनीकी होती हैं उसका उपयोग करके किया जाएगा। तो यहां पर जो 4th वाला विकल्प है वो आपका करेक्ट होगा, है ना, डी वाला विकल्प। चलिए अगला प्रश्न है, भारत निपुण योजना का लाभ यहां पर आपसे पूछा गया है, क्या लाभ होगा? बच्चों के पोषण में सुधार होगा, या जो निपुण भारत योजना चलाई गई कि उससे पोषण में सुधार होगा, बच्चों के स्वास्थ्य में क्या सुधार होगा, क्या शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, या फिर बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता में सुधार होगा? तो यहां पर फटाक से आंसर दीजिए 17 का क्या होगा। देखिए भारत निपुण योजना में किसकी बात की गई है? शिक्षा की बात की गई है, बच्चों की बात की गई है। तो किसमें सुधार होगा? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। किसमें? शिक्षा की गुणवत्ता में। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता क्या है? यहां पर मुख्य विशेषता पूछी गई है, क्या है? क्या 3 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की जरूरत को पूरा करना है? क्या 4 से 9 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 5 से 9 वर्ष?
तो यहां पर क्या करेक्ट आंसर होगा, मैंने आपको बताया था शुरू में ही, है ना, कि इसका मुख्य विशेषता क्या है ना, किसकी जरूरतों को पूरा करेगी बच्चों को सीखने की, तो ये करेगी। पहले आंसर दे दीजिए 18 का, वीडियो को रोक लीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर पहला वाला 3 से 9 वर्ष। तो यहां पर देखिए 3 की जगह यदि 3 से 9 नहीं आता तो आपको 4 से 9 लगाना है, 4 से 9 नहीं आता तो 6 से 9 लगा सकते हैं, 5 से 9 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 से 9 दिया हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका पहला वाला 3 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की जरूरत को पूरा करना, ये भारत निपुण योग्यता की मुख्य विशेषता होगी। चलिए, भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए दिशा निर्देश के बारे में पूछा है। क्या केवल अभिभावकों के साथ परामर्श करना होगा, क्या भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श करना होगा, केवल कक्षा अध्यापक के साथ परामर्श ये दिशा निर्देश होंगे, या फिर केवल मुख्य अध्यापक के साथ परामर्श करना होगा। 4 विकल्प है, 19 लिखिए और आंसर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए यहां पर सही आंसर होगा आपका भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श। यहां पर भागीदार से मतलब क्या है, जो वहां के टीचर्स है, जो प्रिंसिपल है या फिर जो पेरेंट्स हैं, वो सभी भागीदार के अंतर्गत आ सकते हैं। इनके द्वारा जो विशेषज्ञ है उनके साथ ये परामर्श कर सकते हैं। ये दिशा निर्देश करने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भारत निपुण योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यहां पर देखिए भारत निपुण योजना को लागू करने के लिए पूछा गया है कि जो भूमिका किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। क्या जिलाधिकारी की होगी, तहसीलदार की होगी, अभिभावकों की होगी या फिर शिक्षकों की होगी। जल्दी से दीजिए 20 लिख के क्या आंसर होगा। देखिए जब हम भारत निपुण योजना की बात कर रहे थे तो ना तो वहां जिलाधिकारी आया था, ना इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो होगी, ना तहसीलदार के बारे में हमने बात की, ना ही अभिभावकों के बारे में बात की, शिक्षक और बच्चों के बारे में बात की। तो यहां पर देखिए जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो किसकी होगी, शिक्षकों की होगी। करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो 20 प्रश्न हैं वो आपके इंपोर्टेंट प्रश्न रखे गए थे। अब जो 22-23 में आपकी एग्जाम हुई थी इसी में निपुण भारत से प्रश्न पूछे गए थे, तो इसमें टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। और भी प्रश्न पूछे गए थे आपके इंग्लिश संस्कृत में, वो मैंने नहीं लिए हैं। यहाँ पर जो 4 सब्जेक्ट हैं उनमें ही जो प्रश्न पूछे गए तो छूट गए, तो जो मुझे मिले हैं उनको रख लिया है मैंने। अब छूट गए उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर 4 ही प्रश्न उपलब्ध हुए हैं, है ना। तो देखिए पहले ही प्रश्न आपसे पूछा गया है और ये मैं एनईपी 2020 में भी आपको बता चुका हूं इस प्रश्न के बारे में। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। देखिए यहां पर प्रश्न पूछा गया है आपसे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको हम एनईपी 2020 कहते हैं उसको प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के ने नामक परियोजना मिशन आरंभ की है। कौन सी जो मिशन है, परियोजना है, वो प्रारंभ की है, इसके बारे में पूछा गया। क्या निष्ठा की गई है, क्या निपुण भारत की गई है, क्या एफएलएन की गई है, क्या दीक्षा की गई है। तो यहां पर देखिए मैं इन सभी का आपको फुल फॉर्म बता चुका हूं, है ना। ये प्रश्न निपुण भारत के माध्यम से यानी कि उस वीडियो के माध्यम से आपको मिल रहा है, तो आप सरल से इसका आंसर लगा सकते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर इस प्रकार के कोई आपको अलग अलग सेक्शन नहीं बने होंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मिशन है, कौन सा परियोजना है, तो निपुण भारत है ना। तो ये बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ये आपके 2022-23 में पूछा गया प्रश्न है। अगला आपसे प्रश्न पूछा गया था कि निपुण, एक मिनट, ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक है। यहां पर देखिए जो गणितीय कौशल है उनके बारे में आपसे पूछा गया था। क्या वो अवलोकन है, तर्क है, दृष्टिकरण है, संप्रेषण है या फिर अमूर्त विचार है। तो देखिए यहां पर गणितीय कौशल क्या आवश्यक है, क्या महत्वपूर्ण है। देखिए वहां पर आपका देखिए कूट में आंसर देना है। चाहे तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। 5 सेकंड में रुक जाता हूं। क्या आंसर होगा आपका 22 का, जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर होगा जो गणितीय कौशल होते हैं उसमें अवलोकन करना भी आवश्यक है, तर्क आपका होगा, दृष्टिकरण होगा, संप्रेषण होगा और अमूर्त विचार होगा। मूर्त नहीं, यहाँ पर अमूर्त विचार होगा, है ना। तो निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार ये आपकी जो 5 चीजें हैं ये करेक्ट होगी गणितीय कौशल के लिए। ये महत्वपूर्ण है, तो बी वाला जो विकल्प है वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए सीधे सीधे पूछा गया है आपका कि जो निपुण है उसका मुख्य केंद्र किस पर है। यहां पर जो निपुण है इसका मुख्य केंद्र किस पर है ये पूछा गया है सीधा सीधा। क्या पठन, वाचन, लेखन, श्रवण और संख्या बोध पर है, पठन और लेखन पर है, पठन, लेखन और अंक गणित पर है, या फिर समझ के साथ पठन और संख्या बोध पर है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ये किस
किस मुख्य केंद्र पर है? तो इस समझ के साथ पठन और संख्या बोध पर है ना। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम अगले और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और ये आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न इस प्रकार से सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है निपुण भारत का पूरा नाम है ना। यहाँ पर सीधे सीधे भी पूछा जा सकता था, लेकिन उनको प्रश्न को बड़ा बनाना है, आपको कंफ्यूज करना है ना। सीधे सीधे यहाँ पर प्रश्न में घुमा फिरा कर पूछा गया है कि निपुण भारत का पूरा नाम क्या है। हम पढ़ लेते हैं प्रश्न को, ऐसी बात नहीं है, एक बार देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक छात्र में आधारभूत संख्यात्मकता एवं साक्षरता को सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर निपुण भारत का पूरा नाम पूछा गया है ना, सीधे सीधे पूछा गया है। ये सीटेट सीधे सीधे कभी भी प्रश्न नहीं पूछती है, टेढ़ा करके ही पूछती, लेकिन उसका जो अर्थ है वो यही है कि निपुण भारत का पूरा नाम क्या है। तो थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसको मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहला विकल्प ही आपका सही होगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये आपका निपुण का पूरा नाम है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये 24 प्रश्न थे, इनको समझाया भी गया था, आपको पहले समझाया गया था निपुण भारत के बारे में, उसके बाद प्रश्न दिए गए थे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो को साथ में लेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।